नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश केस में दो डॉक्टरों की एक चिट्ठी भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के पास पहुंचते ही ताबड़तोड़ एक्शंस शुरू हो चुके हैं। इस गंभीर मामले में सीजेआई के दखल का क्या परिणाम हो सकता है, इसे उड्डयन मंत्रालय से लेकर वह एयरलाइंस कंपनी भी अच्छे से समझ रही थी। नतीजतन कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं और इस मामले में कई ताजा अपडेट्स सामने आए हैं। आखिर उस चिट्ठी में क्या मांग की गई थी जो पूरी नहीं हो रही थी? इसके अलावा आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे जिसके जवाब भी आप ढूंढ रहे होंगे। जैसे अमूमन हादसे होने पर केंद्र या राज्य सरकार मुआवजों का ऐलान करती है। यहां इस संबंध में सरकार का कोई सीधा ऐलान क्यों नहीं हुआ? उन्होंने कोई बड़ी घोषणा इस वक्त क्यों नहीं की? जांच की बात तो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, ये एक सवाल है। दूसरा, जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है वो है क्या? वह संधि क्या है जिसके चलते 1 करोड़ रुपए की राशि प्रति पैसेंजर भी इस हादसे में पर्याप्त नहीं है? क्या मुआवजे की राशि को लेकर यह क्लियर हो पाया कि विमान के चपेट में आए मेडिकल स्टूडेंट्स और स्थानीय लोगों के परिजनों को भी यह पैसा मिलेगा या नहीं? तो सवाल तो बहुत हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीजेआई बी.आर. गवई को जो चिट्ठी भेजी गई उसमें क्या मांग की गई थी, क्या लिखा हुआ था उसमें। दरअसल 13 जून 2025 को दो डॉक्टरों ने सीजेआई बी.आर. गवई को एक पत्र याचिका भेजी। इसमें एयर इंडिया हादसे पर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान सुओ मोटो लेने की अपील की गई। इस चिट्ठी में 3 बड़ी मांगे थी। पहला, 50 लाख का अंतरिम मुआवजा मृतकों के परिजनों, खासकर विमान यात्रियों और बीजे मेडिकल कॉलेज के मारे गए मेडिकल छात्रों व डॉक्टर्स के परिवारों को तुरंत 50 लाख की राहत राशि दी जाए। पॉइंट नंबर 2, गहन जांच हो, हादसे के कारणों की गहराई से जांच और उड्डयन सुरक्षा नियमों में सुधार हो। फिर न्यायिक निगरानी की भी मांग कर दी जाती है ऐसी याचिकाओं में। सुप्रीम कोर्ट से मामले की निगरानी की मांग ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल पाए। इस चिट्ठी का महत्व इसलिए है क्योंकि मारे गए मेडिकल छात्र और डॉक्टर देश की स्वास्थ्य सेवा के लिए अहम थे। जो FAIMA है, जो मेडिकल एसोसिएशन है, जैसे डॉक्टर संगठनों ने भी इसे समर्थन दिया। तो फिर सीजेआई का सुओ मोटो दखल इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बना सकता है, जिससे सरकार और एयरलाइंस पर जवाबदेही का दबाव बढ़ जाता। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो याचिका पर फैसला नहीं लिया है, लेकिन इसका असर दिखने लगा। इस चिट्ठी ने उड्डयन मंत्रालय और DGCA को तुरंत कार्रवाई के लिए मजबूर किया है और तमाम सवालों के जवाब भी यहां मिलने लगे हैं। अब यहां से समझना यह होगा, जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा कि एयर इंडिया प्लेन क्रैश जो हुआ उसमें मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजे की राशि जो 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया वो कम क्यों है, और फिर बाद में 25 लाख रुपए की जो अंतरिम मुआवजे की राशि का ऐलान हुआ है वो भी कम क्यों है, और यह मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि क्या है? तमाम जवाब अभी आपको मिलेंगे। क्योंकि हादसे के तुरंत बाद टाटा ग्रुप और एयर इंडिया ने मुआवजे की घोषणा की। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। साथ ही एयर इंडिया ने 14 जून 2025 को 25 लाख की अंतरिम राहत राशि की घोषणा की, यानी कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपए प्रति मृतक परिवार को दी जाएगी। यह राशि विमान के 241 यात्रियों और जमीन पर मारे गए अब तक 33 लोगों, बीजे मेडिकल कॉलेज के 5 MBBS स्टूडेंट्स, एक PG रेजिडेंट डॉक्टर सहित दोनों के लिए लागू हुए हैं। यानी कि एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति रमेश विश्व कुमार को भी 25 लाख की अंतरिम राहत और पूरा चिकित्सा खर्च मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह राशि पर्याप्त है? मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में मृत्यु के लिए एयरलाइंस को प्रति यात्री 1,28,821
SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स लगभग 1,40,00,000 से 1,80,00,000 रुपए तक का मुआवजा देना अनिवार्य होता है। यानी परिवार कानूनी रास्ता अपनाकर और मांग सकते हैं। जमीन पर मारे गए लोगों के लिए यह कन्वेंशन लागू नहीं होता, लेकिन टाटा ग्रुप ने स्वेच्छा से उनके लिए भी समान मुआवजा दिया है। लेकिन जरा सोचिए, डॉक्टरों ने अगर CJI को चिट्ठी नहीं लिखी होती तो क्या हादसे के 2 दिन बाद 25 लाख की अतिरिक्त अंतरिम राशि मिलती? शायद यही कारण है कि हॉस्टल और उसके आसपास चपेट में आए लोगों के परिजनों को भी मुआवजा देने का ऐलान टाटा एयरलाइंस को करना पड़ा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में PIL पड़ता या फिर सुओ मोटो की बात आगे बढ़ने लगेगी तो फिर ये सारे सवाल उठ खड़े होते। तो टाटा ने एहतियातन कदम उठाया है। अब अगला सवाल, क्या सरकार एयरलाइंस को ही मुआवजा देने के लिए कहती है और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? तो उत्तर है हाँ। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत मुआवजा देना एयरलाइंस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार जो 2009 से इस संधि की हस्ताक्षर करता है, यह सुनिश्चित करती है कि एयर इंडिया जैसे वाहक नियमों का पालन करें। लेकिन सरकार की जवाबदेही भी कई लेवल पर है, जैसे नियामक की भूमिका। DGCA और उड्डयन मंत्रालय सुरक्षा नियम लागू करते हैं। अगर जांच में ATC या हवाई अड्डा प्रबंधन की गलती साबित होती है, जो यहाँ पर अडानी जिम्मेदार हो सकते हैं, तो सरकार को मुआवजा देना पड़ सकता है। अब यहां समझिए, जो राहत राशि की बात है, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF और राज्य सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा दे सकती है। उदाहरण के लिए 2020 के कोझिकोड हादसे में केंद्र और केरल सरकार 10 लाख दिए थे, लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के लिए अभी तक केंद्र या गुजरात सरकार ने कोई मुआवजा घोषणा नहीं की है। और एयर इंडिया ने कहा है कि AI-171 नाम का विमान अब हमारा टेक ऑफ करेगा ही नहीं, अब आगे से इस नाम से हम कोई विमान नहीं उड़ाएंगे। अब देखिए, जो जमीन पर प्रभावित लोग हैं, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जमीन पर मारे गए लोगों को कवर ही नहीं करता। इसलिए यहाँ सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों को राहत पहुंचाए। हालांकि टाटा ग्रुप के 1.25 करोड़ की घोषणा ने इस दबाव को कुछ हद तक कम कर दिया है। लेकिन हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, वायनाड के पीड़ित आज तक कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सरकार की सीधी जिम्मेदारी मुआवजा देने की नहीं, लेकिन वह सुरक्षा, जांच और अतिरिक्त राहत के लिए जवाबदेह है। अब यहां समझिए कि इस संबंध में लेटेस्ट अपडेट क्या है। जो जानकारी मिली है कि सरकार क्या कर रही है या हादसे की जांच में बात कहां तक बढ़ी है, तो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 की जांच DGCA और AAIB एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहे हैं। जो ब्लैक बॉक्स है, ये ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स 13 जून 2025 को बरामद हुआ, जो हादसे के कारणों को समझने में अहम है। अब संभावित कारण को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कई लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, जैसे प्रारंभिक जांच में इंजन, फ्लैप्स और लैंडिंग गियर की खराबी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विमान ने टेक ऑफ के बाद मेडे कॉल दी, लेकिन फिर कोई जवाब क्यों नहीं मिला? DGCA का एक्शन क्या हुआ? 14 जून 2025 को उड्डयन मंत्रालय ने भारत में सभी 34 बोइंग 787 विमानों की सुरक्षा जांच का आदेश दिया। एयर इंडिया के बोइंग 787-8-9 विमानों पर अतिरिक्त रखरखाव जांच जैसे टेक ऑफ पैरामीटर्स और इंजन फ्यूल टेस्ट अनिवार्य किए गए हैं। सरकार बोइंग 787 फ्लीट को ग्राउंड करने पर भी विचार कर रही है। अब इंश्योरेंस क्लेम की बात करें, यह भारत का सबसे बड़ा उड्डयन बीमा दावा हो सकता है, जिसका अनुमान 2400 करोड़ का है। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें मैकेनिकल फेलियर, मानवीय त्रुटि और मौसम भी शामिल है। हालांकि राजीव प्रताप रूडी जो बीजेपी से सांसद हैं और वो पायलट भी हैं, कुशल पायलट हैं, उन्होंने कई संभावनाएं जताई हैं। मौसम तो उन्होंने कहा कि 38-40 का तापमान था बाहर और कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर कहाँ गलती है, कहाँ त्रुटि है, वो जांच का विषय है।
लेकिन यह हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि एक सबक भी है। सीजीआई को लिखी चिट्ठी ने सुप्रीम कोर्ट के दखल की संभावना बढ़ाई है, जो सरकार और एयरलाइंस पर जवाबदेही का दबाव बनाए रखेगी। टाटा ग्रुप और एयर इंडिया ने 1.25 करोड़ का मुआवजा देकर राहत की शुरुआत की है, लेकिन मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत परिवार और भी मांग कर सकते हैं। केंद्र और गुजरात सरकार पर भी मुआवजा घोषणा का दबाव है। जांच के नतीजे न सिर्फ हादसे के कारण बताएंगे बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रास्ता भी दिखाएंगे। पीड़ित परिवार एयर इंडिया के सहायता केंद्रों हेल्पलाइन 1800-5691-444 और अंतर्राष्ट्रीय यात्री थे तो उन्हें +91 8062779200 से संपर्क कर सकते हैं। हम इस मामले के हर अपडेट को आप तक पहुंचाते रहेंगे। उन 270 से अधिक लोग जो इस हादसे में जान गंवा बैठे उन्हें श्रद्धांजलि, और तमाम ऐसे साथी जो इस मामले में कई जानकारी चाहते थे, उम्मीद है कि आपको कई प्रश्नों के जवाब मिले होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।